बच्चों गुड मॉर्निंग। चलो हिंदी फर्स्ट चैनी का बुक निकालिए और पार्ट 16 देखिए। बीज पौध का जन्म। बीज डालने पर पौधा किस तरह बनता है ये बताया गया। बच्चों आप लोग देखिए, रीडिंग कीजिए। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना अच्छी तरह इस प्रकार बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। उसके बाद बस ये शुरुआत हो गई कि एक दिन ये पानी वर्षा की अब छिपे हुए बीज से ऊपर वो आके पौध आने लगा, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा है और वहाँ सोए हुए बता रहे हैं कि उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ऐसा ये ढक्कन तरक गया और सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से छिपा हुआ था और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुम इससे अंकुर को उठते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देखता है, उसी तरह से पौधे का अंकुर भी। वो सभी पेड़ पौधों में जड़ और तना, ये दो भाग मिलेंगे। जो आश्चर्य की बात यह है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो वो नीचे जड़ में जरूर जाएंगे और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा करके ऐसे रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर। एक दिन बाद क्या देखता है कि जैसे पौधे को ही एक सब ऐसे भेद कर उस सब पत्तियों और डालियों में टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और सब घूमकर नीचे की ओर लटक गई। हम जिस तरह पौधे को देख रहे हैं, पेड़ पौधे के ऊपर ऐसे देखते हैं कि हमारे इन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य का भोजन कर सकते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी में रसपान करते हैं। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी घुल गई हो, उसी तरह से माटी में पानी डालने से उसके भीतर के बहुत से द्रव्य भी घुल जाते हैं। पेड़ पौधों से वे इसे द्रव्य खोजते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का हिस्सा सूख जाएगा और पेड़ मर जाता है। आगे बच्चों। हाँ बच्चों, सूर्यबेन में अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टता देखे गए जा सकते हैं। पेड़ के ऊपर ऐसा देखने पर भी कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं जहाँ पर कैसे चलता है। इसके अलावा पेड़ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं जो वो अपने अनगिनत मुंह पर ले करके उसको बनाते हैं, जिसे अंधारक वायु कहते हैं। अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो ये समय पर पौधे कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधात्री के करुणा का चमत्कार देखो तो जीव जंतु में भी ऐसे जहर है। जैसे पेड़ पौधे का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर बैठे हैं। शुद्ध का अंगारक वायु में अंगार के निःशेष कर डालते हैं और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रवेश करके उसका गंधर्वन करते हैं, संवर्धन करते हैं, माने बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर वे नहीं बनते और पेड़ पौधों की कोशिश करने पर भी वो नहीं होता और उसे प्रकाश बिना नहीं बनेगा। यदि खिड़की के पास गमले को पौधा रखा तो देखोगे कि सारी पंक्तियां डालियां अंधकार से बचकर प्रकाशित हो रही हैं। वन अरण्य में जाने पर ऐसा लगेगा कि पत्ता फूल पौधे सब सचेष्ट हैं। केवल अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश और जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। इधर इसको ईंधन बचाने के प्रयास में जो प्रकाश और ताप बाहर प्रयोग होता है, उससे पेड़ पौधों को समस्त हरियाली प्रकाशित होती रहती है। वो इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। समाज और सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की सुरक्षा पाने के लिए जीवित हैं। आगे बच्चों। हाँ जरा सोचो तो, पेड़ पौधे कितने मटमैले माटी में आकर के और फिर कितना वायु को शुद्ध बनाते हैं और जो सुंदर फूल खिलते हैं। आपने कभी ऐसी कथा सुनी होगी, स्वर्णमणि के पारस पत्थर में स्पर्श मात्र से लोहा सोना बनता है, पर
मेरे ख्याल से माँ की ममता की ऐसे मणि है, संतान पर स्नेह के ऐसे होते हैं कि जो फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते मानो माटी और अंगार फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देख करके हमें कितनी खुशी होती है, शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। जब उनको देख करके हम खुश होते हैं तो पेड़ भी बहुत खुश होते हैं और उस पर पिनाइज के रंगीन पखुड़ियाँ दूर से पंख फैलाए देती है। मधुमक्खी और तितली की पेड़ पौधों के प्रति ऐसी चिरकाल से घनिष्ठता है। वो दल बदल में सभी पक्षियों के घर में जा कर के रहते हैं और बराबर अपना फूलों से पराग लेते हैं। शायद ऐसा है, देखा करते हैं मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधों का उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के पराग कण दूसरे फूल से ले जाती हैं, जन्म पर मरण के ऐसे चक्कर में रहती हैं। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का इस रस मिलाकर पेड़ पौधे बीजों का पोषण होते हैं। अब अपनी जिंदगी के प्रति उनमें ऐसा मोह माया नहीं रहती। संतान के खातिर पेड़ तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वो बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने के लिए शक्ति क्षीण हो जाती है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग से कीड़ा करते थे। छोटी छोटी आगे बच्चों, हाँ, छोटी छोटी डालियाँ लाल लाल ऐसे उसमें नाच उठती थीं और सब सूखा पेड़ भी आघात और सहन नहीं कर सकता था। हवा का गाँव ऐसा कपड़ा जैसे लपेटे हुए वो हमेशा ऐसे कांपते हुए लगता था। एक एक करके सभी में डालियाँ टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ बहुत ज़मीन से चिरकर नीचे गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए भी अपना जीवन न्यौछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 16 का रीडिंग किया और क्वेश्चन आंसर तथा एक्सरसाइज अगले टर्न में बताते हैं। ओके, बाय बच्चों।